हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कीर्ति मैम। और आज हम आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का जो रिवाइज सिलेबस आया है, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19। सो जितना भी परसेंट आना है और जितना रिड्यूस हुआ है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज़ यू ऑल नो कि आपका जो ये सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आपका पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स का है और कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है इसमें आएंगे, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, लिटरेचर हो, ठीक है। दोनों ही के ही जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अभी तक मुझे लग रहा था कि सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं है, बट ये अच्छा हुआ कि मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। सो इस बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। सो पार्ट ए जो है, ध्यान रखिए, आपका पूरा उसमें जो है 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके 70% सिलेबस ही जो है वो कवर अप हो रहे हैं, 30% जो है रिड्यूस किया गया है। सो अब देख लेते हैं कैसे कैसे मार्क्स जो है डिवाइडेड हैं। सो फर्स्ट जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होगा। ये पैसेज है, ठीक है। तो ये पैसेज, इस पैसेज में जो है 11 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और 11 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चंस ही जो है सॉल्व करने हैं। ईच कैरी 1 मार्क्स। ऑलराइट, ऑप्शंस दिए हुए होंगे और आपको कोई एक ऑप्शन जो है कैरी करना है। नेक्स्ट जो पैसेज होगा वो भी 10 मार्क्स का है। इसमें भी 11 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई 10 क्वेश्चंस जो है इसमें सॉल्व करने हैं। वर्ड लिमिट जो है इसकी 700 to 750 तक की होगी। तो वर्ड लिमिट को अब यहाँ पे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी होना है, हमको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि कितना हम जल्दी पढ़ ले रहे हैं और कितना हमको समझ में आ रहा है। सो कभी कभी ये होता है कि हम माइंड डाइवर्ट करने लगते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में माइंड डाइवर्ट करने लगते हैं। इसलिए पैसेज को एक बार रीड करके आंसर नहीं करना है, पैसेज को पढ़ना है, ठीक से पढ़ना, नहीं समझ में आया दोबारा आप रीड करिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मिस्टेक होगा आपके 1 मार्क्स सीधे डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें हमको लिखना तो नहीं है। सब्जेक्टिव अगर होता है तो वो कंसिडरेबल होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसमें सीधे मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर बेस्ड होगा, क्योंकि अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 20 मार्क्स का है, 10-10 के रेशियो में है। लिटरेचर सेक्शन जो है वो भी 20 मार्क्स का है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये प्रोस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, दोनों बुक से होगा, फ्लेमिंगो एंड विस्तास दोनों से होगा। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे, विस्तास से भी होंगे और फ्लेमिंगो से भी, और उसमें से आपको कोई 2 ही अटैम्प्ट करने हैं। और कितने मार्क्स का है ये? 8 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब ये वाला जो है फ्लेमिंगो बुक से जो है आना है, तो इसमें भी जो है 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए होंगे और उन 2 एक्सट्रैक्ट्स में से कोई एक ही जो है आपको सॉल्व करना है। ये 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो टेक्स्ट बेस्ड होगा या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा, ठीक है। बुक से भी हो सकता है, फ्लेमिंगो या विस्टास दोनों से भी हो सकता है। तो इसमें से जो है 10 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई 8 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिटरेचर का जो है 8, 4 एंड 8 का जो ये रेशियो है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये तो हुआ पार्ट फर्स्ट का जो है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का एंड लिटरेचर सेक्शन जो है 20 मार्क्स का, क्योंकि आपका ग्रामर तो आना नहीं है, तो लिटरेचर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही जो जितने क्वेश्चन कवर अप होने हैं, तो 20-20 का जो ये 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है दोनों बुक से, फ्लेमिंगो एंड विस्टास, आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उन दोनों से ही जो है आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। तो लिटरेचर में दोनों बुक से कैरेक्टर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थीम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वोकैबुलरी पूछ सकता है, राइटर के बारे में पूछ सकता है, चैप्टर का टाइटल के बारे में पूछ सकता है। इट मीन्स क्वेश्चन कैसे भी दे,
आपको उसका आंसर आना चाहिए। उस हिसाब से जो है आपको बुक की रीडिंग करनी है और टेक्स्ट के बारे में आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ें जो हैं कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं और हमको उनमें से कैसे आंसर फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हुआ पार्ट फर्स्ट। पार्ट बी जो है पूरा सब्जेक्टिव रहेगा। पार्ट ए जो है आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है एंड पार्ट बी जो है आपका पूरा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये भी जो है 40 मार्क्स का है। राइटिंग सेक्शन जो फर्स्ट है वो 16 मार्क्स का है टोटल। अब ये 16 मार्क्स किस में कैसे कैसे डिवाइड है वो देख लेते हैं। पहला जो है वो शॉर्ट राइटिंग टास्क का है, जिसमें नोटिस एंड एडवर्टीज़मेंट के क्वेश्चन आएंगे। दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको कोई एक ही सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसकी वर्ड लिमिट जो मार्क्स जो था इसका वो 4 मार्क्स का था, लेकिन अभी जो है इसका रिड्यूस करके इसको 3 मार्क्स का कर दिया गया है। वर्ड लिमिट वही है, 50 वर्ड्स की है। फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन का जो ये स्कोरिंग है वो अलग अलग डिवाइड है। अगर फॉर्मेट आप सही नहीं लिख रहे हैं तो उसके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, कंटेंट सही नहीं है तो 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे एंड एक्सप्रेशन के भी। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन शॉर्ट राइटिंग टास्क में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, इसकी भी वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड की होगी। इसमें भी कोई एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, ये भी 3 मार्क्स का है। नाउ लेटर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ये 120 to 150 वर्ड्स में है। इसमें आपका जो है लेटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब, लेटर टू द एडिटर में भी गिविंग सजेशन और ओपिनियन इन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इनमें से भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन ही जो है सॉल्व करना है। ये 5 मार्क्स का है। इसमें भी अलग अलग डिवाइड है कि फॉर्मेट के कितने मार्क्स है, कंटेंट के कितने मार्क्स हैं, एक्सप्रेशन के कितने मार्क्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये लॉन्ग कंपोजिशन के हैं, जिसमें आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग आना है। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल नेचर के होंगे, ठीक है। सो इसमें भी जो है आर्टिकल के भी और रिपोर्ट राइटिंग के भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या तो आप आर्टिकल के सॉल्व कर लीजिए या रिपोर्ट राइटिंग के। सो ये भी जो है आपका 5 मार्क्स का है। नाउ लिटरेचर सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे राइटिंग सेक्शन जो है 16 मार्क्स का है और लिटरेचर सेक्शन जो है 24 मार्क्स का है। तो आपको लिटरेचर सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। 6 क्वेश्चंस जो हैं दिए हुए होंगे, प्रोज पोइट्री से होंगे क्वेश्चन और वो फ्लेमिंगो बुक से होंगे, क्योंकि फ्लेमिंगो में ही आपका प्रोज भी है और पोइट्री भी है। तो आपको इसमें जो वर्ड लिमिट दी हुई है वो 30 to 40 वर्ड्स की है। सो इसमें जो है आपको कोई 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं और 5 क्वेश्चन जो है वो ईच कैरी 2 मार्क्स, मतलब टोटल 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 6, तो ईच कैरी 2 मार्क्स। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं आपको। 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आपको कोई 2 जो हैं सॉल्व करने हैं। अब ये सिर्फ विस्टास से होगा, ठीक है, क्योंकि विस्टास में सिर्फ प्रोज सेक्शन ही है। सो इसमें जो है 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई 2 शॉर्ट आंसर जो है सॉल्व करने हैं। इसकी वर्ड लिमिट जो है 30 to 40 वर्ड्स की है, ठीक है। और मार्क्स यहाँ पे कितने मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का, क्योंकि 2 सॉल्व करने हैं, 2 मार्क्स के होंगे, मतलब 4 मार्क्स का ये। अगेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रोज पोइट्री दोनों से होंगे, फ्लेमिंगो में ही है आपके प्रोज एंड पोइट्री। इसकी वर्ड लिमिट जो है 120 to 150 वर्ड्स की है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है और वो 5 मार्क्स का है। अगेन 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपका विस्टास से होगा। पहला फ्लेमिंगो से है, नेक्स्ट जो है वो विस्टास से होगा। ध्यान रखिए वो प्रोज एंड पोइट्री दोनों से होगा, फ्लेमिंगो का एंड विस्टास का, क्योंकि उसमें सारा प्रोज बेस्ड ही है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे
और इसका जो मार्क्स जो है ये कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। अब डिलीटेड टॉपिक्स की बात हम कर लेते हैं। सो पहले जो सिलेबस था उसमें 2 पैसेजेस के अलावा रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग एंड समराइजिंग का भी क्वेश्चन था, तो वो अब नहीं आना है। 2 पैसेजेस आने हैं, वो पूरे जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। सेकंड पार्ट में जो है आपका पैसेज नहीं है, ठीक है। समराइजिंग एंड नोट मेकिंग जो है डिलीटेड है। लिटरेचर सेक्शन में फ्लामिंगो में पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, अ रोड साइड स्टैंड, ये डिलीटेड है। द स्टार्स में द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये रिलेटेड है। एंड राइटिंग टास्क में पोस्टर मेकिंग, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, ये सारी चीज़ें डिलीटेड हैं। इसमें भी सब टाइप्स दिए हुए हैं उसके। एंड स्पीच एंड डिबेट, लॉन्ग कॉम्पोजिशन के ये स्पीच एंड डिबेट जो हैं डिलीटेड है। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब आपको शायद समझ में आ जाए कि अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी हमको उतना ही ध्यान देना है और सब्जेक्टिव में भी हमको उतना ही ध्यान देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम कुछ भी लिख रहे हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सो उसमें हमको ये डर नहीं होता है कि हमको उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आपके सीधे सीधे मार्क्स उसमें 1 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट होंगे। इसलिए ही सेक्शन ए सेक्शन बी जो है दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शन ए के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन हमको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने हैं, ना कि गलत। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।